घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। मोहन गिरधारी गोविंदा नंदना, मोर मुकुटधारी गोविंदा नंदना। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी किस प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, तथा आपको साथ ही साथ में मैं काफ़ी सारी जानकारी दूंगी लड्डू गोपाल की पूजा तथा सेवा विधि के जो नियम होते हैं उसके बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि व्लॉग को आखिर तक देखिए, वरना काफ़ी कुछ आप मिस कर देंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मैं पूजा की तैयारियां कर रही हूँ। छोटा सा ही मेरा कमरा है, तो जितना मेरे पास स्पेस है उसी में मैंने छोटा सा इस तरह से एक सेल्फ बना के मंदिर बनाया हुआ है और लड्डू गोपाल को मैं विराजमान करूंगी। इसी के नीचे एक मेरा ड्रॉयर है छोटा सा, उसी के ऊपर स्थापित करके जन्माष्टमी की पूजा करूंगी, क्योंकि जगह की जो है ना बहुत कमी है मेरे पास। तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा किसी भी प्रकार से और बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि क्यों इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। अब मेरे पास जगह ही कम है तो क्या किया जाए, मेरे लड्डू गोपाल इसी में प्रसन्न रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से भजन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा की मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मैं अपने कान्हा को स्नान करवा लेती हूँ। लीजिए आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरे लड्डू गोपाल के। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा। तो जिस पात्र में हम स्नान करवाएंगे उसमें पहले मैंने इस तरह से फूल डाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उनको भिगा लेंगे और इसके बाद एक उपटन है जिसका लेप करके उन्हें अच्छी तरह से घिसेंगे और घिस के साफ करेंगे। इससे क्या होता है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है आपके लड्डू गोपाल में। तो इसमें क्या क्या है वो बता देती हूँ जल्दी से। इसमें चंदन है, चंदन के साथ में केसर को भी पीस लीजिए, साथ में इसको गुलाब जल और गंगा जल के मिश्रण से तैयार कर लीजिए इस तरह का एक बैटर, और इससे लेप अच्छी तरह लगा के, मतलब इसको उपटन कह सकते हैं आप। कान्हा जी के लिए उपटन है, तो नहाने से पहले इस तरह उपटन से अच्छी तरह सफाई कर लीजिए लड्डू गोपाल के। और कुछ लोग जो है ना साबुन वगैरह, सर्फ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। गोपी चंदन हो आपके पास तो उससे भी बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, तो यही चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, साबुन वगैरह नहीं यूज़ कीजिए। और इसके अलावा जो पानी से स्नान होगा लड्डू गोपाल का, उस पानी में गंगा जल, चंदन, इसके अलावा गुलाब जल, फूल, तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें डाल के पानी को तैयार कर लीजिए और उस पानी को शंख में ले लेके स्नान करवाइए, ठीक जैसे मैं करवा रही हूँ। शंख में डालने के बाद ही स्नान करवाना चाहिए ठाकुर जी को। तो व्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताते जाइएगा। ये देखिए यहाँ मैंने अलग से भी थोड़ा गुलाब जल डाल दिया और इसके बाद जो
जल हमने तैयार किया था उससे अच्छी तरह से लड्डू गोपाल को साफ कर लेंगे, ताकि कोई भी उपटन जो है वो लगा ना रह जाए कहीं भी। खूब अच्छी तरह साफ करने के बाद पोंछ के लड्डू गोपाल को अब वस्त्र पहनाएंगे। और ये जो पानी था ना जिसमें लड्डू गोपाल ने स्नान किया, इसको इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें, इसको किसी पेड़ पौधे में या इस तरह से किसी साफ जगह में ही डालें। और इसके बाद देखिए इत्र सेवा की जाती है लड्डू गोपाल की। तो जैसे छोटे बच्चों की मालिश होती है ना, तो उसी तरह से तेल से तो नहीं लेकिन इत्र से मालिश जरूर कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे कान्हा जी को मालिश बहुत पसंद है इत्र के साथ। और क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो मैं चंदन के इत्र से मालिश कर रही हूँ। तो इस तरह से अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के इत्र से मालिश की जाती है। गर्मियों में चंदन ठंडक देगा, इसीलिए चंदन के इत्र से मालिश मैं कर रही हूँ। इसको इत्र सेवा भी कहते हैं। और ये देखिए ये क्यूट सी पैंट है जो मैं अपने कान्हा के लिए वृंदावन से लेके आई थी, तो वो पहना रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इत्र सेवा जो है, यानी कि जो चंदन का इत्र मैंने मालिश किया, ये आप स्नान के पहले भी कर सकते हैं, स्नान के बाद फिर से कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। और ये देखिए ये सुंदर सा वस्त्र भी जो है ना, हम वृंदावन गए थे जब, तो आप लोगों ने व्लॉग ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो वृंदावन जब गए थे तब से मैं लेके आई थी कि जन्माष्टमी के दिन ही इसको पहनाऊंगी। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये ड्रेस, तो मैं ले आई थी। हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र कान्हा को पहनाया जाता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि वृंदावन गई थी, वहाँ से खास लेके आई थी ना, तो मैं सोच के ही लाई थी कि जन्माष्टमी पे पहनाऊंगी, इसीलिए सफ़ेद वस्त्र है। तो क्या हुआ, मैं जन्माष्टमी पे पहना रही हूँ और शरद पूर्णिमा पे देखा जाएगा, फिर से कुछ चेंज कर देंगे दूसरा कलर का। और साथ ही साथ ये देखिए जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आप पहना दीजिए। जन्माष्टमी में खास करके धुले हुए कपड़े जो होते हैं कान्हा जी के, वो बिल्कुल ना पहनाएं, नए वस्त्र ही उन्हें धारण करवाएं। ज्वेलरीज भी आप कोशिश कीजिए कि नई पहनाएं उनको जन्माष्टमी पे। और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो फिर आप वॉश करके पहना सकते हैं। मैं यहाँ नई ज्वेलरीज लेके आई हूँ। और ये देखिए उनके कानों की बालियां हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। जैसे जैसे श्रृंगार होता जा रहा है, देखिए मेरे कान्हा कितने सुंदर लग रहे हैं। लाइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए ठीक से लाइट नहीं आ रहा है। एक बारी तैयार हो जाते हैं ना मेरे कान्हा, फिर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जब आप इत्र सेवा कर रहे होते हैं ना, तो इत्र के वजह से भी अच्छी चमक आ जाती है ठाकुर जी को। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो अभी बता दे रही हूँ। साथ ही साथ जब पंचामृत से स्नान हम करवाते हैं तो जो दही का इस्तेमाल होता है उसमें भी थोड़ी खटाई तो रहती है ना, तो दही के वजह से भी चमक अच्छी आ जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, साबुन या किसी भी तरह का डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल कैसे तैयार हो रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और लड्डू गोपाल को ना इस तरह से श्रृंगार करना बहुत पसंद है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज्वेलरीज हो, जो भी चीज़ें आपको मिले उन चीज़ों को लाके ज़रूर अच्छे से अच्छा श्रृंगार कीजिए ठाकुर जी का, खास करके जन्माष्टमी में तो ज़रूर। और मोर पंख का इस्तेमाल तो ज़रूर होना चाहिए जन्माष्टमी पे, क्योंकि अति प्रिय है मोर पंख मेरे कान्हा को। और जब तैयार हो जाए तो उनकी बांसुरी को भी ज़्यादा देर उनसे दूर ना रखे, बांसुरी उनके पास रख दे। और देखिए ये क्यूट सी कंघी, मैंने उनके हेयर को कोम कर दिया है। और जब उनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो उन्हें आईना जरूर दिखाना पड़ता है कि कैसा श्रृंगार उनका हुआ है। तो एक आईना अलग से जरूर रख दे जो सिर्फ ठाकुर जी के लिए ही इस्तेमाल हो। तो देखिए मेरे कान्हा का श्रृंगार कैसे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे कान्हा। बहुत दिनों से ला के रखी थी और इंतज़ार था मुझे जन्माष्टमी का कि कब मैं ये सारी चीज़ें पहना के उनका श्रृंगार करूंगी। तो मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बता देते हैं कान्हा जी के पूजा से रिलेटेड कुछ और नियम। कान्हा जी को जब हम लोग भोग लगाते हैं तो उस भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर रखते हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी तुलसी पत्ता हम लोग उनके प्रसाद में रखेंगे वो तुलसी पत्ता कहीं से भी टूटा फूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। पूरा होल यानी कि पूरा साबुत तुलसी पत्ता होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। टूटा हुआ तुलसी पत्ता ठाकुर जी को नहीं भोग में चढ़ाया जाता है। भोग ही क्या, पानी में भी जो तुलसी पत्ता डालते हैं वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखिए, टूटा हुआ ना हो। इसके अलावा ठाकुर जी को पीने के लिए जो पानी आप देंगे उसमें गंगा जल नहीं मिलाया जाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को या किसी भी भगवान की पूजा में जब हम लोग प्रसाद के साथ पानी देते हैं पीने के लिए तो उसमें गंगा जल मिला लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के पानी में आपको गंगा जल नहीं मिलाना है।
प्लेन वाटर उनको देना है, साफ़ पानी जो आप खुद पी सकें, इस तरह का साफ़ पानी देना है। तो हम लोग तो जार मंगवाते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास फ़िल्टर वगैरह है नहीं, तो इसीलिए मैंने मिनरल वाटर का एक बॉटल मंगा लिया है और उसी से ठाकुर जी को पानी दूंगी, क्योंकि वो साफ़ पानी है और वही पानी हम लोग भी पी सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा ही पानी उनको देना है जो पानी आप खुद पी सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी भोग के लिए हम लोग चढ़ाते हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें यूं ही ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। तो आपको अपने हाथों से वो सारी चीज़ें एक एक करके ठाकुर जी को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जो हैं वो बाल स्वरूप है, मतलब एक बच्चे की तरह है, उसी रूप में पूजा की जाती है। तो ऐसा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने से कहाँ खाते हैं, तो उनको अपने हाथों से खिलाना भी पड़ता है। ऐसा ही नियम है कान्हा जी के भोग को खिलाने का। और साथ ही साथ भोग लगाने के बाद आपको हाथ से ताली देनी है या फिर आपको घंटी से ध्वनि करनी है, अदरवाइज जो है ना ठाकुर जी कभी भोग नहीं लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब ठाकुर जी को भोग आप चढ़ा देंगे, उसके बाद या तो हाथ ताली दीजिए या फिर घंटी की आवाज़ कीजिए, इसके बाद ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी जो भी मैं दे रही हूँ अच्छी लग रही होगी, और आप लोग बताइएगा किन किन व्यूअर्स को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में राधे राधे लिखते जाइएगा मेरे कान्हा के लिए। तो ये देखिए मैंने भोग की भी तैयारी कर ली है। चलिए आगे की पूजा आरती सब कुछ करती हूँ, आप लोग देखिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। जय जय गोविंद गोपाला, बसा है मन नंद लाला।
अब आप अगली सुबह की क्लिप देख रहे हैं। अगली सुबह प्रसाद बांटने की तैयारी है। तो ये देखिए, सबको बांटने के लिए प्रसाद निकाल ली हूँ। साथ में कान्हा जी के लिए एक मावा से बना हुआ केक लेके आई हूँ, छोटा सा। तो चलिए केक कटिंग भी कान्हा जी से करवा लेते हैं। हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। मोहन गिरधारी गोविंदा नंदना, मोर मुकुटधारी गोविंदा नंदना। गले गले मचान शोर, आया आया माखन चोर, इधर हर धरे बोली प्रेम की डाले सबसे तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।